एकादशी करते हैं, कृष्ण पक्ष की करते ही नहीं। पद्म पुराण में वर्णन है कि एकादशी के व्रत का फल पुण्य तब ही प्राप्त होता है जब दोनों एकादशी का व्रत किया जाए। दोनों की जाती है, इसमें कृष्ण पक्ष की भी की जाती है और इसमें शुक्ल पक्ष की भी एकादशी की जाती है। तो 11 के बारे में पूछा है, ये हमने निवेदन कर दिया है। अश्वमेध सहस्त्राणी राजसूय शतानि च एकैनवोपवासेन प्रबोधन्याम लवेंद्रा। इतनी बड़ी रमा एकादशी है। लिखा है कि इस 11 के करने से सैकड़ों अश्वमेध हजारों वाजपेयी यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। हरि वैष्णवों के लिए बड़ा अद्भुत व्रत है। हमारे और आपके भाग्य का एक दिन का अन्न बचता है तो जरूरतमंद लोगों के काम आ जाता है। उपवास करने का एक बहुत बड़ा फायदा ये भी है, जो जरूरतमंद है, जिनको जरूरत है, आवश्यकता है, हमारा अन्न उनके काम आ जाता है। जिस दिन आप व्रत कर रहे हैं और कैलकुलेट कर लें साल में कितनी बार आपने व्रत किया है, तो वह जितना भी आपके भाग का जो अन्न है वो जरूरतमंद लोगों को जो वे सहारा है वहाँ उनके लिए वो समर्पित हो जाए। फिर एकादशी पांडव 11 का व्रत करते हैं। माता कुंती ने पांडवों को एकादशी के व्रत करने की सलाह दी और पांडवों ने किया। दोनों एकादशी में इतना अंतर है, 10वीं और 12वीं भेदी में। गांधारी 10वीं भेदी एकादशी करती थी पहले दिन वाली, ऐसा पद्म पुराण में लिखा है। कुंती मैया दूसरे दिन वाली करती। तो कहते हैं कि एक दिन की बात थी, माता कुंती और गांधारी दोनों पास में बैठे थे। वो बड़ी फूट फूट के रो रही थी। वो बोलती है कि लगता है कि मेरे बच्चे मर जाएंगे, इनको मैं जीवित नहीं देख पाऊंगी, पता नहीं मैंने ऐसा कौन सा खोटा काम किया। आप सुन नहीं रहे। वहीं भगवान वेदव्यास प्रकट हो गए और भगवान व्यास ने कहा गांधारी को, हे देवी, तुमसे अपराध हुआ है, तुम 10वीं भेदी एकादशी करती हो, जो कि 10वीं भेदी एकादशी किसी के लिए कभी भी शुभ नहीं है। नारद पुराण में तो इसका बहुत वर्णन किया गया। उदिता में 10वीं होनी ही नहीं चाहिए। तो ये 16 तारीख को उदिता में 10वीं है, इसलिए बिल्कुल करने के लायक नहीं है। एकादशी 17 अक्टूबर की है। हरि वैष्णव जन यह एकादशी 17 अक्टूबर को ही करें। 18 अक्टूबर को पारण है, उसकी वीडियो आपके पास पहुंच जाएगी। सेवते एकादशी नाम भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी। एकादशी संसार की वस्तुएं और अंत में मोक्ष देती है। धेनु श्वेता यथा कृष्णा उभयो सदृशम पया। क्या लिखा है? दोनों एकादशी की इतनी बड़ी महिमा है, जैसे सफेद गैया में और काली गैया में कोई अंतर नहीं है, दोनों पूज्य हैं। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है वो सफेद गाय के बराबर है, सफेद गाय की तरह। और कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है वो काली गैया गौ माता की तरह है। जैसे दोनों का दूध एक साई है, उसी प्रकार से दोनों एकादशी